बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.11 और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ 6.11। हमने देखना है कि एक्सरसाइज 6.11 के अंदर कौन सा टॉपिक इन्वॉल्व है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ होगी और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि जिनको हमने सॉल्व आउट करना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद करवा दूं कि हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज थी या चैप्टर नंबर 6 का जो पहला पोर्शन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा और उसके अंदर nth टर्म्स जो थी उनका सम फाइंड करने का फार्मूला देखा। फिर आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी हमने ऐसे ही किया कि पहले तो nth टर्म निकालनी सीखी, फिर जो nth टर्म होती थी कोई भी हो सकती है, उनकी तादाद 50, 60, 70, 100, उनका हमने सम के फार्मूले 3 डिराइव किए थे। 2 थे nth टर्म के लिए और एक था इनफाइनाइट टर्म के सम। इसी तरीके हार्मोनिक के अंदर हमने सम का फार्मूला नहीं पढ़ा क्योंकि वो रेसिप्रोकल ही होती है, अरिथमेटिक ही, हम उसका रेसिप्रोकल लेके अरिथमेटिक वाले फार्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट जो एक्सरसाइज 6.11 है इसमें हमें कोई सीक्वेंस प्रॉपर नहीं दी हुई कि हम उसे कह सकें कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है या हार्मोनिक सीक्वेंस है, बल्कि 6.11 एक्सरसाइज के अंदर सीक्वेंसेस मिक्स करके दे दी गई हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 4, फिर 3 क्रॉस 7 है। अब इसकी जो पहली टर्म है, इसकी जो पहली टर्म है और इसकी जो पहली टर्म है, इनको अगर हम अलहदा करें तो ये एक सीक्वेंस बना रही है। ये बाद वाला 1, 4 और 7 अगर बाद वाली दूसरे नंबर वाली वैल्यूज़ को देखें तो वो अपनी एक सीक्वेंस बना रही हैं। इट्स मीन के ये एक ब्लेंड है सीक्वेंसेस का। अब हमने करना क्या है, हमने इसमें से दोनों सीक्वेंसेस, 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितनी भी ब्लेंड आ रहा है उनका, हम उनको अलग-अलग करेंगे। जैसे ही हम उन्हें अलग-अलग करेंगे हम उनकी nth टर्म फाइंड करेंगे और जब हमें nth टर्म मालूम हो जाएगी फिर हम उनके ऊपर समेशन का फार्मूला लगाएंगे। समेशन के 4 फार्मूले हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मेन इशू या मेन हमारा जो गोल होगा वो यही होगा कि हाउ टू फाइंड nth टर्म। जैसे ही nth टर्म मालूम हो जाएगी हमें, फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सो सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी हैं। जस्ट हमें वो जो पुरानी टेक्निक्स हैं अपनी सारे चैप्टर वाली, वो हमने इसके अंदर यूज़ करनी है कि हाउ टू फाइंड nth टर्म। सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे या ढूंढेंगे कि ये सीक्वेंस कौन सी बन रही है, फिर उसकी nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे। प्रैक्टिस इधर लिख के करते हैं कि हमने आज तक क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले रिवाइज करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये एक ऐसी प्रोग्रेशन या ऐसी सीक्वेंस होती थी कि जिसमें नेक्स्ट टर्म और जो प्रीवियस टर्म होती है उनका डिफरेंस सेम होता था, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम हो। हमने इसकी लास्ट टर्म डिराइव करना सीखी जिसको हम ए एन का नाम देते हैं, nth टर्म का फार्मूला। तो वो क्या था, वो था ए एन दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये था n टर्म का फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। फिर हमने सम का फार्मूला पढ़ा कि अरिथमेटिक जो सीक्वेंस होती है उसका सम nth टर्म का सम कैसे निकालती है। तो उसका फार्मूला था n/2 और इधर था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और लेकिन जब हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन मीन के nth टर्म की वैल्यू पुट की a1 प्लस nth टर्म, ये वाला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो फार्मूला हमारे पास बन गया था nth टर्म का, ये वाला a1 ये वाला a1 दोनों ऐड हुए 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि nth टर्म का जो फार्मूला होता है समेशन का, उसको कैसे निकालना है। तो nth टर्म की जो समेशन है वो इस फार्मूले से निकलती है। अरिथमेटिक के बाद हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म थी, तो उसके nth टर्म का पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। nth टर्म का फार्मूला हमने पढ़ा कि जो nth टर्म होती है वो होती है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो रेज टू पावर n। तो ये फार्मूला था। जिस टर्म का फार्मूला हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसके बाद था कि जो nth टर्म होती हैं उनका सम कैसे फाइंड किया जाए। तो इधर मैं सम का फार्मूला इसके नीचे लिखता हूँ कि ज्योमेट्रिक जब प्रोग्रेशन आती है तो उसमें सम के 3 फार्मूले हमने पढ़े थे समेशन का। एक था nth टर्म का सम, तो दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये उस वक्त था कि जब r का जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन 1 आती। फिर दूसरा पढ़ा ये वाला फार्मूला a1 r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये उस वक्त था जब मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। इसके बाद तीसरा इनफाइनाइट टर्म्स के लिए पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ही कि उसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म ऊपर आ जाती है और नीचे 1 माइनस आर आ जाता है। इसमें आर पे कोई कंडीशन नहीं होती। तो ये 3 फार्मूले थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो हमने पढ़े। फिर पढ़ा हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालनी सीखी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म, तो इसकी nth टर्म कैसे निकलती थी। इसकी nth टर्म थी रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी यही चीज़ थी बट ये बटे में आ रही थी। अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, उल्ट कर दें, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म बन जाती है। और कभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करना पड़े तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लें उससे रेसिप्रोकल लेके। उसके बाद ये जो पहला फार्मूला है ये वाला हम यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि सम क्या बनेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो ये तो था सम के मुतालिक प्रीवियस डाटा जो आज तक हमने पढ़ा इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर। अभी जो एक्सरसाइज 6.11 के अंदर जो मेथड यूज़ होगा या जो चीज़ें यूज़ होंगी उसका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम देखें कि अगर हमें ऐड करना पड़ जाए किसको, 1 को, कितनी दफ़ा हमें नहीं पता, ऐड कर रहे हैं 50 दफ़ा ऐड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 1 जब 50 टाइम ऐड होगा तो उसका जवाब 50 ही आएगा। इसी तरह अगर हम कह दें कि हम 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इसको हम ऐड कर रहे हैं n टाइम, तो ज़ाहिर बात है इसका जवाब n आएगा। सॉरी, इसको हम कर रहे थे 50 दफ़ा और इसको हम कर रहे हैं n दफ़ा। हमें नहीं पता कि n क्या है, 50 है, 100 है, 200 है, कितना है, जनरल वैल्यू हमने लिख दी है। लेकिन क्योंकि हमने एक्सरसाइज में यूज़ करना है इसको, तो एक्सरसाइज में इसको यूज़ करने का एक मेथड लिखा हुआ है कि कैसे हम इसको यानी कि जनरल फॉर्म इसकी कैसे बनाएंगे। जनरल फॉर्म के लिए जो आपकी एक्सरसाइज है 6.10 जहाँ पे ख़त्म हो रही है और एक्सरसाइज 6.11 स्टार्ट हो रही है, दोनों के दरमियान में nth टर्म जो एडिशन है 1 की n टाइम, उसको यानी कि इस तरह करके लिखा हुआ है कि इस सारी वैल्यू को हम सम कर दें, समेशन की फॉर्म लिख दें। किस चीज़ का सम हो रहा है, 1 का हो रहा है, कितनी दफ़ा हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट होके n टाइम हो रहा है, तो इसका जवाब भी n ही होगा। तो पता चला कि जब एक को n टाइम ऐड करेंगे तो उसका जवाब भी n ही होगा। तो ये जनरल जो केस है इसको यूज़ किया जाएगा अभी हमारे जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनके अंदर। तो ये जनरल केस आपने पहला याद रखना है। इसके बाद दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरे केस में है कि अगर हम ऐड करें 1 + 2 + 3 + 5 सॉरी 4 + 5, ये गिनती जा रही है गिनती। अब हमें नहीं पता कि कहाँ तक, हम n तक किसे 50 तक कर लें, 100 तक कर लें, 200 तक कर लें, कहाँ तक करेंगे ऐसे। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट 1 नहीं है,
बल्कि ये वैल्यू चेंज हो रही है। जैसा कि यहाँ पे हमने यूज़ किया ना कि 1 है वो n टाइम ऐड हो रहा है, बट हम इसकी चेंज हो रहे हैं, इनके अंदर वेरिएशन है। 1 है, फिर 2 बन गया, फिर 3 बन गया, फिर 4 बन गया, फिर 5 बन गया। इस वेरिएशन को हम k से ज़ाहिर कर देते हैं। अब k इस वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है और साथ में इसके ये जो समेशन का निशान आ रहा है इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं एडिशन के साइन को, और फिर हम एक्सटेंशन लगा देते हैं कि कहाँ से लेके ये 1 से लेके n तक है। तो k की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक ऐड हो रही है। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, दो टोक फार्मूला, वो क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये किस वक्त है, जब 1 2 3 4 5 बग़ैर पावर्स के आ रहा हो। फार्मूला नंबर 2 हो गया। तो ये हमने दो फार्मूले पढ़ लिए हैं कि जब k टर्म या 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह की वैल्यूज़ आ रही होंगी तो उसकी जगह पे हम फार्मूला यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। इसी के साथ ही ये था, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये हमने पहला फार्मूला बनाया, ये हमने दूसरा फार्मूला बनाया, अभी हम तीसरे फार्मूले की तरफ जा रहे हैं, फिर चौथा बनाएंगे लास्ट में। अच्छा, अगर इनके ऊपर पावर्स आ जाए, 1 की पावर आ जाए स्केयर की फॉर्म में, स्केयर आ जाए, 4 का स्केयर आ जाए, 5 का स्केयर आ जाए, चलते गए n तक आ जाए, तो बिल्कुल जी जैसे कि ऊपर हमने किया कि 1 से लेके n तक जो रिप्रेजेंटेशन थी नंबर्स की, इसके ऊपर भी स्केयर आएगा। उस नंबर को हमने वेरिएशन थी इसलिए हमने उसको k से रिप्लेस कर दिया था। ये मैं एक दफ़ा रेज़ कर रहा हूँ जगह बनाने के लिए, तो उसको k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जी k से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो एडिशन का साइन है उसको समेशन से रिप्लेस कर दिया। अब ये एक्सटेंशन कहाँ से लेके 1 से लेके n तक है। इट्स मीन कि ये जो k वेरिएबल है ये 1 से लेके n तक चेंज होगा। ओके जी, अब इसके ऊपर स्केयर भी है, जितनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया है तो ये सब के ऊपर स्केयर था, लिहाजा जो जनरल उसकी टर्म बन रही है उसके ऊपर भी स्केयर आएगा। अब जो स्केयर का फार्मूला है और जो विदाउट पावर का फार्मूला है उनके अंदर फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा है कि n इंटू एन प्लस 1 यहाँ तक था, लेकिन ये जो स्केयर वाली है इसके अंदर एक वैल्यू और आ जाती है और वो ये है कि n प्लस इधर 2 टाइम आएगा। ओवर 6 आ जाएगा। बस ये फ़र्क है कि विदाउट स्केयर वाली में और स्केयर वाली में थोड़ा सा इस चीज़ का फ़र्क है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि जब भी जनरल टर्म्स के ऊपर स्केयर आ रहा होगा तो हमने उसको कैसे डील करना है, उसकी जगह n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 और ओवर 6 कर देना। तो ये था तीसरा फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अगर ऐसा हो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और जो टर्म्स बन रही हों जितनी भी, वो वेरिएबल भी हो उनके अंदर, यानी कि चेंज हो रही हो, वेरिएशन उनके अंदर हो, ऐसे हो रहा हो 1/3 + 2^3 + 3^3 + 4^3, यानी क्यूब्स आ रहे हों, तो क्यूब्स वाला की जो लास्ट टर्म बनेगी, ज़ाहिर बात है जैसे पीछे पैटर्न चल रहा है कि उसके ऊपर क्यूब आएगा। अच्छा जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे इसके बनाएंगे हम फार्मूलेशन? बिल्कुल वैसे ही कि जो वेरिएशन है 1 से लेके n तक, हम इस वेरिएशन को k से रिप्रेजेंट कर देते हैं और k के ऊपर यानी हर टर्म के ऊपर क्यूब आ रहा है तो हम इसके ऊपर भी क्यूब लगा देंगे, और ये जो एडिशन का साइन है सब को हम समेशन साइन से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि इस पे लिमिट लगी हुई है कि ये 1 से लेके n तक है, तो हम कह सकते हैं, मजाज है हम इस बात के, कि ये जो वेरिएशन है k की वो स्टार्ट हो रही है 1 से और ख़त्म हो रही है n पे, इस समेशन के ऊपर n आएगा। एंड दिस इज़ इक्वल टू बिल्कुल वही फार्मूला जो विदाउट पावर वाले में यूज़ किया है, ये वाला यही फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन होल पावर आ जाएगी इसकी। n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 है, तो इस सारे के ऊपर होल पावर बना दी।
ये है कौन सा, ये बिल्कुल वो जो के विदाउट पावर वाला था, ये वही है। तो पता चला कि हमने 4 फार्मूले पढ़े हैं। 4 फार्मूले कौन कौन से हैं? पहला ये है कि विदाउट पावर से सिर्फ 1 जो है ना, उसको हम सम किया। अगर इसकी पावर आ भी जाती है तो 1 की पावर जितनी मर्ज़ी ले लें वो 1 ही होती है। तो इसको अगर n टाइम ऐड करें तो n आता है। और अगर जो वेरिएशन होती है 1 2 3 जो काउंटिंग है हमारी, उसको सम करें n टाइम तो उसका फार्मूला ये बनता है n इंटू n प्लस 1। और अगर उनके ऊपर स्केयर्स ले लें तो फिर स्केयर के फॉर्म में ये वाला बनेगा। और अगर ऊपर क्यूब आ जाए तो फिर ये बनेगा। यानी क्यूब वाला और विदाउट पावर वाला सेम ही है, जस्ट इसके ऊपर होल स्केयर है, उसके ऊपर नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 6.11 का, कि उसके अंदर जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो हमने देख लिए हैं। उससे पहले मैंने बुक में आपको दिखा दिया है कि कैसे जो सीक्वेंसेस हैं वो मर्ज हुई हुई हैं, यानी कि ब्लेंड मिक्सचर है। तो हम उनको सेपरेट करेंगे, उनको nth फॉर्म में लेके आएंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जब इस तरह इनमें से कोई एक बन रही होगी, फिर हम उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा nth टर्म के अंदर।